बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे अंग्रेज़ी ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर में। इससे पहले हमने हर सब्जेक्ट के वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दी है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन करूँगा। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर में अंग्रेज़ी निहायत यानी इंग्लिश इज़ ए सो इम्पोर्टेंट। तो आज का दौर AI का दौर है, यहाँ इंग्लिश के सिवा कोई और ज़बान यूज़ नहीं किया जाता। दोस्तों, हम हर रोज़ ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं, मगर हम जानते नहीं है, बस रट्टा लगाते हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं ग्रामर को। तो इंशाअल्लाह ताला आज के बाद मैं आसान अल्फाज में आप सबको अंग्रेज़ी सिखाने की एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो सीरीज़ में हम इस तरह कर देंगे कि सबसे पहले ग्रामर के साथ टच देंगे, उसके बाद आपसे MCQs या क्विज़ पूछे जाएंगे। आज के वीडियो के आखिर में तकरीबन 50 MCQs भी कलेक्ट की हैं, उनको देखें और जितना मार्क्स बनते हैं उनको कमेंट्स कर दें। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर शुरू होता है नाउन से। व्हाट इज़ नाउन? तो दोस्तों, हम बेसिक से क्लास फर्स्ट से ये पढ़ के आ रहे हैं कि नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। बस हम ये रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने के बाद फिर हम भूल जाते हैं, बस ये हमारे कंसेप्ट में रहता है उम्र भर के। इज़ ए नेम ऑफ नाउन इज़ ए नेम ऑफ प्लेस, थिंग और पर्सन। जब हम कोई बुक देखते हैं, अखबार देखते हैं या TV देखते हैं, तो उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता है नाउन क्या है, नाउन किस तरह यूज़ किया गया अखबार में या बुक में। तो दोस्तों, आज मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा और वीडियो के आखिर में आपके लिए MCQs भी बना दूंगा ताकि वहाँ से आप क्विज़ फॉर्म में उसे सोल्व कर दें। तो आज के बाद आपका यानी ग्रामर नाउन का टेंशन ख़त्म होने वाली है। आप आसानी से हर जगह नाउन इस्तेमाल हुआ हो तो आप आसानी से उसे समझ सकते हो, उसे किसी को सिखा सकते हो, और TV अखबार में जितने भी न्यूज़ होते हैं वहाँ नाउन को अच्छी तरह से आप पहचान कर सकते हो और पुट आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम यूँ करेंगे कि नाउन इज़ ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन, थिंग, कंसेप्ट और प्लेस। दोस्तों, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कुछ यूँ करूँगा। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, यानी वो ज़ाहिरी हो या बातिनी, यानी जो नज़र आते हो या नज़र नहीं आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नाउन। वो नाउन फॉर्म में ही होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ख्वाब, यानी जो हम देखते हैं ख्वाब, ड्रीम, तो उसे क्या कहते हैं? वो भी नाउन है, ड्रीम रखा गया है उसे। खुशी, जब बंदे को अंदर से प्लेजर फील होता है हम उसे खुशी कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, तो उसका नाम हैप्पीनेस है। या सोरोफुल, गमज़दा, जो बंदा मतलब अंदर से कोई डिप्रेशन फील कर रहा है या डिप्रेस होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम गमज़दा बंदा कहते हैं, गमज़दा। तो इस तरह गमज़दा भी एक नाउन है। यानी दुनिया में जितने भी चीज़ें होते हैं, चाहे वो आपके पास हो, आपके साथ हो या आपके साथ ना हो, दुनिया में हो, कायनात में हो, उनका नाम है नाउन। वो नाउन है सब के सब। तो अभी नाउन के पार्ट है, उनको शुरू करने से पहले नाउन से चंद MCQs आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको देख ले ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल में हमारे पास है द बॉय इज़ फेथफुल। दोस्तों, इसमें दो नाम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फेथफुल भी नाम है और बॉय भी नाम है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, फेथ अगर सिंपल फेथ होता तो ये भी नाम है, ईमान। फुल होता ईमानदारी, तो ये क्या होता है? ये नेक्स्ट तरफ जाता है, तो ये एडजेक्टिव बनता है, यानी इसमें सिफात, फेथफुल। तो दोस्तों, ये बात क्लियर है कि अगर नाउन के साथ कोई और एडिशनल वर्ड लगाया जाए तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है, बाज़ एडवर्ब में भी कन्वर्ट होता है। वो बात मैं आपको सिखा देंगे। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में हमारे पास नाव है बुआई, यानी नाव है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आ रहा होगा। तो अभी क्विज़ आपसे पूछेंगे, उनका जवाब दे दें और अपने माइंड में कन्फ्यूजन दूर कर दें।
तो दोस्तों ये थे चंद MCQs। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं टाइप ऑफ नाउन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो नाउन के अक़साम जो है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन, दूसरे नंबर पर है प्रॉपर, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, और इससे कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास है कंपाउंड नाउन। तो दोस्तों नाउन के 7 टाइप्स हैं, तो हर एक को अभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम, और आखिर में आपके लिए MCQs भी प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास कॉमन नाउन। ए वर्ड ऑफ नाउन विच डिनोटेड इन कॉमन टू एवरी पर्सन और एवरीथिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज डिफाइंड एज ए कॉमन नाउन। दोस्तों कॉमन नाउन को उर्दू में आम नाम कहते हैं। ये कॉमन चीज़ को डिनोट करता है, शो करता है, हाईलाइट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है बुआई, लड़का। तो लड़के में हमारे पास नवीद भी लड़का है, वक़ार भी लड़का है, आमिर भी लड़का है। तो ये उन सब के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो एक प्रॉपर थिंग के नाम है, यानी मिसाल के तौर पर आमिर। तो आमिर का ताल्लुक़ पेशावर के चमकनी से है, वो मोहम्मद नज़ीर का बेटा है, तो ये प्रॉपर नाउन है। जिस तरह हम बुआई, प्लांट्स, सिटीज़, ये एक कॉमन नाउन है। कौन सी सिटी है इसमें कंफर्म नहीं होता, बुआई कौन सी बुआई, प्लांट कौन सी प्लांट। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरह। एशिया इज़ ए कंटिनेंट, यानी एशिया जो है प्रॉपर नाउन है। एशिया जो एक ख़ास एशिया है, वहाँ हमारे पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, तो इसको क्या कहते हैं, हम एशिया कहते हैं। तो एशिया तमाम कंटिनेंट्स में बड़ा है। एशिया इज़ ए कंटिनेंट। अगर कंटिनेंट की बात करें तो कंटिनेंट कॉमन नाउन है, इसमें अंटार्कटिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोप भी है। तो दोस्तों कॉमन नाउन वो नाउन है जो एक कॉमन थिंग को जाहिर करता है। प्रॉपर नाउन एक ख़ास मखसूस यानी थिंग को, प्लेस को, सिटी को, लोगों को जाहिर करता है। तो दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास है लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है एक प्रॉपर नाउन है और कैपिटल जो है एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन थिंग को जाहिर करता है। तो दूसरे नंबर पर है हमारे पास प्रॉपर नाउन, वो नाम जो ख़ास किसी नाम को जाहिर करे, ख़ास बंदे को जाहिर करे, ख़ास सिटी को डिनोट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। पाकिस्तान इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। तो पाकिस्तान जो है एक प्रॉपर नाम है, सिटी जो है एक कॉमन नाउन है। तो यह है इसका बेस्ट एग्जांपल। तो अगला जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हम उसे देखते नहीं, उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम टच नहीं कर सकते, उस नाउन के नाम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है काइंडनेस, मेहरबानी। हम मेहरबानी को देखते नहीं है, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, जिस तरह हम कहते हैं ऑनेस्टी को हम देखते नहीं, वो किस तरह, ना उसके कान होते हैं, ना उसके लेग होते हैं, ना उसके नाक होते हैं। ऑनेस्टी फील करने की चीज़ है, फील करने की फीलिंग है वो। तो चाइल्ड फुड को भी हम देखते नहीं, चाइल्ड फुड वो भी फीलिंग है। जो बच्चा बचपन में होता है तो चाइल्ड फुड फीलिंग करता है, वो चाइल्ड है। तो जिस चीज़ को हम देखते नहीं, टच नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन की तरह। कलेक्टिव नाउन है क्या, नाम से ही पता चलता है। ए वर्ड डिनोटेड ए नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग टेकन टुगेदर बट स्पोकन ऑफ एज वन एज ए कलेक्टिव नाउन। दोस्तों दो या दो से ज़्यादा लोग नाउन एक दूसरे के साथ मिलकर कलेक्टिव नाउन बनते हैं, यानी मजमुआ बनाते हैं, कलेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। मिसाल के तौर पर हमारे पास है आर्मी। आर्मी जो है जवानों का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या पाकिस्तानी टीम या क्राउड ऑफ पीपल, यानी मिसाल के तौर पर लोगों के हुजूम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वहाँ मुख्तालिफ नाउन यानी प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन मिलकर एक कलेक्टिव नाउन बनवाते हैं। तो अगला टाइप हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, टू आर मोर नाउन कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल नाउन एंड फंक्शन एज ए सिंगल नाउन सच एज नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। दोस्तों दो नाउन मिलकर सिंगल नाउन के वर्क को परफॉर्म करते हैं, एज ए सिंगल नाउन यूज़ होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है बस ड्राइवर। बस जो है एक नाउन है और ड्राइवर दूसरा नाउन है, तो ये मिलकर एक बस ड्राइवर यानी सेम फंक्शन देते हैं, वन फंक्शन देते हैं या सिंगल फंक्शन देते हैं।
दूसरा एग्जांपल हमारे पास होता है स्कूल टीचर। स्कूल अलहदा नाम है, टीचर अलहदा नाम है, ये मिलकर एक सिंगल नाउन के फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है पुलिस मैन, यानी पुलिस अलहदा है, मैन अलहदा है शख्स, तो इनको मिलाकर पुलिस मैन समझा जाता है। अगला है साइंस टीचर। साइंस अलहदा एक सब्जेक्ट है, नाउन है, और टीचर अलहदा एक पर्सन है, वो भी नाउन है, उनको मिलाकर साइंस टीचर, वो एक सिंगुलर नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अगला नाउन हमारे पास है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये दो नाउन है, नाउन के टाइप है, तो इन्हें इकट्ठा बढ़ाएंगे आपको। यानी वो नाउन जो शुमार के काबिल हो, यानी उसको हम शुमार करते हैं या काउंटिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। मिसाल के तौर पर बुक है हमारे पास, उसे हम गिन सकते हैं। फ्रेंड है हमारे पास, गिन सकते हैं। टीचर है, गिन सकते हैं। ब्रदर है, गिन सकते हैं। डॉक्टर्स को हम गिन सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों को हम गिन सकते हैं मरदमशुमारी के थ्रू। तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। दूसरा है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन है जो इसके अगेंस्ट है, उसको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर राइस, बेक ऑफ राइस यानी पेक ऑफ राइस, यानी एक बोरी के राइस, ये गंदुम है या वीट से गंदुम है, या वीट या और राइस या मक्के के जो बोरी होते हैं, उनको हम नहीं गिन सकते हैं। यानी स्टोन, सैंड, यानी हमारे पास जो सैंड होता है, रेत होता है, उनको हम नहीं गिन सकते। तो जो चीज़ गिनने के काबिल नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों अगला है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रिफर टू ए मटेरियल आर सबस्टांस फ्रॉम विच थिंग आर मेड। यानी मटेरियल के नाम से ही पता चलता है, यानी चीज़ों के नाम को हम अक्सर क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कटन, डायमंड एंड प्लास्टिक, यानी आम चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं, यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। जिस तरह प्लास्टिक होता है, कटन होता है, आयरन, ये सब मटेरियल नाउन है। तो दोस्तों ये थे बेसिक टच इनके साथ। अभी हम एमसीक्यूज़ आपके लिए बनवा देंगे, तो एमसीक्यूज़ को देखें, आपका मेंटलिटी क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, काइंडली मेरा इस चैनल पे आप सक्सेस को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपने नए ख्यालात का इजहार करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके टेंशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे और आपकी मुकम्मल तैयारी करवा देंगे, तो मुकम्मल इंग्लिश का टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो डेली बेस पर वीडियो देखा करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।